आज जो अवसर है, इसलिए आज के विषय के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आज का दिन 2 महापुरुषों के नाम है। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी, जिनका 150 वर्ष पूरा हो गया है जिनके जन्म का, और दूसरा है 2 अक्टूबर, आपको संभवतः याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। और ये 2 विभूतियां जो भारत की हैं, एक भारत के मानस पटल पर, भारत ही नहीं विश्व के मानस पटल पर ऐसी छाई हुई है कि इनका नाम लेते ही मन में जो गुदगुदाहट होती है, मन में जो भाव उभरते हैं, वो 2 प्रकार के उभरते हैं। एक तो ये कि भारत को आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता मात्र भोजन, कपड़ा, मकान इत्यादि ही नहीं, आत्मनिर्भरता अपनी स्वराज्य से भी संबंधित है। तो महात्मा गांधी ने जहां स्वराज्य के लिए सत्य का आग्रह किया, ये शब्द लेते ही महात्मा गांधी को सभी स्मरण करते हैं। सत्याग्रह कहा महात्मा गांधी, अहिंसा कहा महात्मा गांधी। मैं इन सब बातों पर, इन सब शब्दों पर और इनके जो अर्थ हैं उन पर अभी बाद में चर्चा करता हूं। लेकिन ये 2 जो महान विभूतियां हैं, इनको लेकर के भारत की जो राजनीति है और भारत की राजनीति का जो मानस है, जो पटल है, उस पर बहुत सारे उद्गार लिखे जाते हैं। जहां तक महात्मा गांधी की बात है, सारी दुनिया जानती है, पूरा विश्व ये जानता है कि महात्मा गांधी ने भारत के लिए ही नहीं, विशेष तौर पर भारत के लिए, पर भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए क्या क्या किया। अहिंसा और सत्य और अस्तेय, ये तीनों जो गूढ़ शब्द हैं, ये हमारी भारतीय विरासत के, विशेष तौर पर बौद्ध धर्म के, विशेष तौर पर भगवान बुद्ध के दिए भले हैं। लेकिन आपको स्मरण होना चाहिए कि अहिंसा का सबसे बड़ा जो प्रणयन किया था, वो जैन के भगवान महावीर ने किया था। अहिंसा परमो धर्मः हमारे मोटो भी है, और अहिंसा मात्र भगवान महावीर या भगवान बुद्ध ही नहीं। आप अतीत में जाएंगे, रामायण में, महाभारत में, हर जगह अहिंसा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं या इनको सुनते हैं कहीं पर भी दुनिया भर में, अब अहिंसा का जो अनुवाद हिंदी में किया जाता है, अंग्रेजी में किया जाता है, वो नॉन वायलेंस। अंग्रेजी में नॉन वायलेंस का अर्थ कुछ अलग होता है, लेकिन मैं प्रायः इसको कहता हूं एब्सेंस ऑफ वायलेंस। एक पग और आगे जाकर के अगर आप बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ वायलेंस, उसे अहिंसा कहते हैं। अहिंसा के इर्द गिर्द, अहिंसा के आसपास और अहिंसा के एक तरह से छतरी के तले भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और महात्मा गांधी एक प्रकार से पले और बढ़े हैं। उसका कारण ये नहीं है कि हिंसा कभी हो ही नहीं सकती है, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन उद्देश्य ये था कि अगर अहिंसा के माध्यम से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अगर हिंसा के माध्यम से हमें जो चाहिए वो मिल जाए, उससे वर्णीय, उससे श्रेय और कोई उपाय हो नहीं सकता है। ये एक मूलभूत धारणा थी महात्मा गांधी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में। इसलिए जब हम बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, और विशेषतया जो शब्द, जिस शब्द से तत्काल महात्मा गांधी मस्तिष्क में घूमने लगते हैं, वो है सत्याग्रह। सत्य जो है, अगर आप भगवत गीता को पढ़े तो सत्य जो है वो पराक्रम होता है, नित्य होता है। इसलिए सत्य को पकड़ के आगे चलने में, सत्य का सहारा लेकर के सत्य की छांव में बैठने में जो आनंद आता है, जो आत्मावबोध की एक तरह से वृत्ति बनती है, वो अद्भुत होती है। ये तो रही एक प्रकार से ऐसी चर्चा जैसे लोग प्रवचन में करते हैं।
महात्मा गांधी धार्मिक प्रवचन ही नहीं करते थे, उनका प्रवचन जो था वो विशेषतया राजनीति, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर अपनी जो आत्मकथा है उसमें लिखा था कि जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक वृत्ति में पलेगा नहीं, अपने को ढालेगा नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज द वर्ड दैट ही यूज्ड, जब तक आध्यात्मिकता या आत्मा व बोध के मार्ग पर व्यक्ति नहीं चलेगा, तब तक देश का और विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। उनकी एक बहुत बड़ी लोग चर्चा करते रहते, उन्होंने कहा कि वो सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपने मन में पहले उसको स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद फिर वो अपना मत देते हैं या कोई परामर्श देते हैं या कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया करते हैं। ये सीधा सीधा उन्हें मिला था ऋग्वेद से, जिसमें लिखा हुआ है आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। भद्र, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं पूरे विश्व के किसी भी समुदाय में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में, किसी भी दर्शन में, उन सबको अगर एकत्र कर लिया जाए और उनके ऊपर विचार किया जाए, उसके बाद जब किसी कार्य का निर्णय करते हैं, वही श्रेयस्कर होता है, वही फलदायी होता है। लेकिन एक बात और कही थी महात्मा गांधी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष तौर पर महात्मा गांधी के लिए, कि हम किसी के भी संप्रदाय की अच्छी बातें, किसी भी धर्म की, किसी भी दर्शन की, भारत से अतिरिक्त और भारत में भी, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है उसके ऊपर पांव उठाने में कोई सफलता मिलेगी नहीं। ये जितनी भी विचारधाराएं हैं, यदि वो भारतीय विचारधारा के साथ मेल खाती हैं, यदि वो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय दर्शन में आत्मसात हो सकती हैं, तो हमारा भारतीय दर्शन और भी रिद्ध सिद्ध होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन स्वयं में इतना है। इसलिए भारत की जो परंपरा है, जो भारत की सभ्यता है, उसको लेकर के जब वो प्रतिक्रिया देते हैं, जब वो बात करते थे, जब वो अपना कोई कार्यक्रम करते थे, उसके, और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसकी तह में भारत की आध्यात्मिकता है, और आध्यात्मिकता से उनका अर्थ मात्र और मात्र ये था कि हम अपने आप को कितना पहचानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कुछ भी उन्होंने किया है, उन्होंने पहले अपने आप उसका परीक्षण किया है, यहां तक कि उन्होंने जो अभ्यास, जो प्रयोग किया था, वो अपने ऊपर ही किया। इसीलिए उनकी जो आत्मगाथा है, आत्मकथा है, उसका नाम ही है आत्म प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद, और आत्म क्या, सत्य के साथ। तो सत्याग्रह जो और वो प्रारंभ में लिख देते हैं अपनी आत्मकथा में कि जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं, जो कुछ भी मैं अपनी कथा, अपने जीवन की गाथा बताने जा रहा हूं, उसका जो क्षेत्र है, उसका जो वर्ण स्थल है, वो मात्र आध्यात्मिकता ही है, अपने को पहचानने का। यानी ये उनका एक प्रकार का उदार मना व्यक्तित्व था, इतनी विनम्रता थी उनके अंदर कि इतना सब कुछ भारत और विश्व के लिए करने के बावजूद वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं यहाँ अपनी आत्मकथा में लिख रहा हूं, वो हमारे आध्यात्मिक प्रेरणा के जो स्थल है उनसे निकली हुई बातें हैं। और क्योंकि आत्मावबोध जब व्यक्ति करता है तो उसको ही पता होता है क्या आत्मावबोध है। यहां तक कि भगवान बुद्ध ने सबको अहिंसा का और धम्म का मार्ग दिखाया, लेकिन उनके मुंह से ये कभी नहीं निकल पाया कि उनको किस प्रकार की अनुभूति हुई होगी जब वो बुद्ध बने, जब उनको वो आत्मज्ञान हुआ, क्योंकि वो क्षण अनिर्वचनीय होता है, जैसा कि वेदांत में कहा गया है, जिसका निर्वचन, जिसके बारे में बोल पाना उत्तम उचित नहीं हो सकता है, सही नहीं हो सकता है, बोल ही नहीं सकता है, इसलिए मौन रहना पड़ता है। महात्मा गांधी ने प्रयास किया उसको तोड़ने का, कहा कि मैं अपनी कहानी को बताऊंगा और जो भी हमारा आत्मावबोधन हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में जितने भी हमारी राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, जितने भी हमारे
चाहे वो प्रदर्शन हो, चाहे वो क्रियाकलाप हो, चाहे दूसरों को प्रेरित करना हो, वो सब उसका धरातल जो है वो आत्मावबोध ही है, स्पिरिचुअलिटी है। और उसके साथ साथ जो आत्मावबोध होता है उसको सीधे सीधे वो जोड़ते हैं सत्य के साथ। और सत्य जब राजनीति के साथ मिल जाता है तो सत्य क्या होता है, उनका ये कहना था कि भारतवर्ष में स्वराज होना चाहिए, अपना राज होना चाहिए, कोई दूसरा बाहर से। अब देखिए इसमें विरोधाभास लग रहा होगा, एक तरफ तो महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के जितने भी दर्शन हैं, दुनिया भर के जितने धर्म की अच्छी अच्छी बातें हैं, उन सबको मैं अपने पास उनको ओढ़ता हूँ एक एक शॉल की तरह, एक चद्दर की तरह, और फिर देखता हूँ कि मैं किस प्रकार से मेरे अंदर ऊर्जा आती है, मेरे अंदर मुझे मुझे शीत जो है वो दूर होता है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि हमारे पांव इतने गड़े हुए हैं भारत की इस आध्यात्मिकता में, भारत के इस दर्शन में, कि हम चद्दर भले ओढ़े हो, वो शॉल बड़े भले ओढ़े हो, लेकिन हमारे पांव बिल्कुल डगमग नहीं हो गया आध्यात्मिकता। कहने का तात्पर्य है कि उनको आत्मसात करके जो उनके अंदर श्रेय है उनका प्रयोग करके, इसीलिए वो कहते हैं कि हमको सत्य का प्रयोग करना होगा। और सत्य का प्रयोग जो है वो वही होता है कि जो सच है उनको ऐसा लगा कि भारतवासी दूसरे के गुलाम, दूसरे के परतंत्र, दूसरे के शासन में रह करके स्वयं आत्मावबोध कैसे कर सकते हैं। यद्यपि ये सही है कि इतने दिन की परतंत्रता के बावजूद हमारे देश में अनेक प्रकार के साधु संत और सिद्ध और ज्ञानी हुए हैं, लेकिन महात्मा गांधी उससे कहीं ऊपर थे, क्योंकि उनके मन में भारत के प्रति जो लगाव था और भारत को मुक्त करने की जो ललना थी, जो उनके अंदर एक एक प्रकार से हठ था, इसलिए वो सत्य का हठ लेकर के चलना चाहते थे। इसका अनुभव उन्हें बचपन से ही होने लगा था। वो लिखते हैं, आप उनके ग्रंथ पढ़िए, 99 खंडों में उनका पूरा जो कृतित्व है वो उपलब्ध है। और विशेषतया लोग उनकी आत्मकथा को का उल्लेख करते हैं, और आत्मकथा वो एकदम परिपक्व अवस्था में उन्होंने लिखी थी, जब सब कुछ लगभग एक तरह से भारत में दिखाई पड़ने लगा था कि हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। उस समय पर उन्होंने वो अपनी आत्म कथा लिखनी शुरू की थी 1925 के आसपास। तो आप ये देखिए कि वो जो जो कुछ भी लिख रहे हैं, उनके जीवन के जो 4-5 दशक का एक गहन अनुभव है भारत में, अपने स्कूल में, फिर उस पर इंग्लैंड में वो पढ़ने गए, जहाँ पे उन्होंने लॉ की डिग्री की। इंग्लैंड में रह करके उन्होंने जो जो देखा, जो जो अनुभव किया, उसके बाद भारत आए। फिर वो अपने व्यवसाय के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए, और वहां पर भी जो देखा, जहां जहां वो गए, जो जो उनको अनुभव मिले, उनको आत्मसात करते हुए उनकी एक एक तागा बनाते जा रहे थे, एक एक धागा बनाते जा रहे थे। उस तागे और धागे को बुनते 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 उन्होंने एक अपनी जीवन की संरचना की, और हर के पीछे उन्होंने कहा वो सत्य ही वो तागा है एक तो, और दूसरे सत्य तब तक नहीं सिद्ध हो सकता जब तक अहिंसा को हम पूरी तरह से मास्टर न कर ले, उसके लिए कुशल न बन जाए। यानी यदि हिंसा के बिना हमारा कार्य सिद्ध होता है तो उससे बढ़कर के कुछ और हो नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं अपनी आत्मकथा में कि जितनी बार मैं चिंतन करता हूं अपने जीवन के, तब तक के जब तक के जीवन के बारे में, उतनी बार उनको उनके सामने सारे चित्र बिल्कुल पूर्णतया एकदम सजीव होकर के सामने आते हैं। इसलिए जो भी वो लिखना चाहते हैं, जो भी वो कहना चाहते हैं, उसके बाद भी जब भी वो प्रवचन करते थे, या किसी को किसी के पत्र का उत्तर देते थे, या किसी राजनीतिक गोष्ठी में बोलते थे, या अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन करते थे, उस सब में ये बहुत आवश्यक है जानना कि आध्यात्मिकता, आत्मावबोध, अपने को जानने की जो प्रक्रिया थी वो कभी रुकी नहीं। इसलिए वो कहते थे कि जो भी मैं लिख रहा हूं ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वो सब कुछ बिल्कुल अंतहीन है, उसकी उनकी अपनी सीमाएं हैं। तो वो इतनी विनम्रता अगर किसी ऐसे विशाल व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अगर देखने को मिलती है, तो लगता है कि आज का जो दिन है
महात्मा गांधी की जन्म जयंती का 150 वर्ष पूरे हो गए, 151वां शुरू हो गया है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में इसको मनाया जा रहा है। इसलिए हमको लगता है कि उनकी जो शिक्षा, अहिंसा, आध्यात्मिकता को लेकर के जो कुछ क्षण है, मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूं कि महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ बता दूं। मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी के बारे में लगभग हर भारतीय उतना ही विद्वान है, हर भारतीय को उतना पता है जितना मुझे पता होगा। लेकिन ठीक है, एक आमंत्रण मिला है तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि उनकी जो भी प्रतिक्रिया, जो भी क्रियाकलाप थे, वो बिल्कुल आत्मावबोध से प्रसूत। मैंने ये बहुत ही आवश्यक है जानना कि उनकी जितनी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया रही हो, जितनी भी प्रशासनिक परामर्श रहे हो, वो सारे के सारे आत्मावबोध से निकले हुए थे। इसीलिए वो हमेशा हट करते थे स्व के ऊपर, स्वावलंबन, अपने अपने ऊपर भरोसा करना। और अपने ऊपर भरोसा तभी होता है जब व्यक्ति अपने आप को जानता है। अपने आप को जानने का मतलब होता है भारत को जानना। भारत को जानना बहुत जरूरी है। भारत को जानने के लिए इसके इतिहास के, इसके अतीत को जानना होगा। इसके अतीत को जानने के लिए इसके दर्शन को जानना होगा। इसके दर्शन को जानने के लिए इसके दर्शन के प्रति लिखे गए जो ग्रंथ हैं हमें उपलब्ध हैं, उनको जानना होगा। इसलिए जो दो मूल बड़े बड़े भारत की सभ्यता के जो ग्रंथ हैं, जिनको हम महाकाव्य कहते हैं, रामायण और महाभारत, उन दोनों से नितांत प्रेरणा मिली थी महात्मा गांधी जी को। भगवत गीता की जहां तक बात है, उनके पिताजी जब पूजा पाठ करते थे या वैसे ही कभी उनको ऐसा लगता था तो बैठ करके गीता का उच्चारण ऊंचे शब्दों में करते थे। वो लिखते हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगता है। फिर किसी कथावाचक से उनका संपर्क हुआ जो रामायण का पाठ करते थे, और रामायण से उनका तात्पर्य था तुलसी, और तुलसी की रामचरितमानस, जिसको रामायण भी कहा जाता, तो वो स्वयं भी रामायण कहते थे। और अपनी आत्मकथा में लिखा है कि तुलसी की रामायण जैसा कोई भी ग्रंथ दुनिया में है नहीं। मैं अभी चर्चा करूंगा कि वो क्यों ऐसा कहना चाहते थे। यद्यपि जो हमारी मौलिक रामायण है, वाल्मीकि रामायण, वो संस्कृत में है। उसके बाद अनेकानेक रामायण, और लगभग भारत की सभी भाषाओं में उच्च कोटि की रामायण लिखी गई है। उसकी कहानी का वर्णन किया गया है, कुछ थोड़े बहुत अंतर के बावजूद। चाहे वो तमिल में इरामावतारम कंपड़ की हो, चाहे वो मलयालम रामायण हो इनुतचन की, या तेलुगु रामायण हो, या उड़िया रामायण हो, या कन्नड़ रामायण हो, भारत की हर भाषाओं में इतना प्रसिद्ध ये जो रामायण और महाभारत के जो ग्रंथ थे, दोनों महाकाव्य हमारे, और हमें और आपको भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारत जैसा एक अकेला देश है, एकमात्र देश है जिसके दो राष्ट्रीय महाकाव्य हैं, नेशनल एपिक। एक ही दुनिया में शायद देश है, मुझे अगर ठीक से स्मरण आ रहा है, ग्रीनलैंड, जिसका एक नेशनल एपिक है, छोटा सा। एक एक नहीं, दो दो नेशनल एपिक हैं, और दोनों नेशनल राष्ट्रीय महाकाव्य भारत में रसे बसे हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारत का जो रामायण और महाभारत के बारे में न जानता हो। ये बात अलग है कि जब हम उसके विषय में गहन अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में और जानकारी मिलती है। कुछ लोग कहते, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि भगवत गीता महाभारत का ही अंश है। कृष्ण उपदेश देते हैं उस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, अर्जुन को। जब अर्जुन एकदम पूर्णतया मनोद्वेलित हो जाता है, वो देखता है कि ऐसे राज्य से हमको क्या करना है, जिस राज्य को पाने के लिए हमें अपने स्वजन को ही स्वाहा करना होगा, स्वजन को ही मारना होगा, वो एक अलग चर्चा है। तो रामायण और महाभारत इसीलिए महात्मा गांधी ने गीता और रामायण को अपने, एक प्रकार से उन्होंने दो जो मस्तिष्क के जो दो अंग होते हैं, दो साइड होते हैं, उनको माना था। एक तरफ गीता का उपदेश था, बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही व्यावहारिक इसलिए कि कृष्ण अध्यात्म का ज्ञान तो भले देते होंगे अर्जुन को, लेकिन अर्जुन को अंततः प्रेरित करते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।
It is therefore that you should get up and make your mind to fight. सत्य के लिए ही युद्ध करना था। एक तो वो प्रेरणा, आप देखें कि दोनों दोनों पैर हैं महाकाव्य भारत की सभ्यता के, एक को हटा देंगे तो भारत की सभ्यता और भारत की जो संरचना है वो पंगु हो जाएगी। दूसरी ओर एक एक अद्भुत राम की जो कहानी है, एक अद्भुत, वहां पे भी सत्य के प्रति पूर्णतया एक हट है और आस्था है, लेकिन सत्य के लिए क्या क्या किया जा सकता है, सत्य के लिए इतना बड़ा परित्याग राम करते हैं। तो मैं कह रहा था कि महात्मा गांधी जी ने गीता का पाठ सुना और रामायण का पाठ सुना, उसके बाद से, और ये उनके स्कूल के दिनों की बात है, जब वो पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, तीसरे चौथे पांचवें स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड जब भी रहे होंगे, और उसके बाद से उनको लगा कि ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जो भारत के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा ही नहीं लेकिन एक राजनीतिक और भौतिक प्रेरणा के महान स्रोत। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि और ग्रंथ नहीं है जिनसे हमें प्रेरणा मिल सकती है। आप खुद ही, मैंने अभी पहले बताया कि महात्मा गांधी ने तो कहा था कि जो दुनिया भर के जितने भी दर्शन हैं, जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें जो जो अच्छी बातें लिखी हुई हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी है और लेना भी चाहिए। भारत की परंपरा भी यही कहती है। मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वता विश्वता, फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम एवरीवेयर, विश्व के हर कोण से, हर कोने से, हर दिशा से जितना भी ज्ञान हमारे लिए अच्छा अगर मिलता है, जो जो भद्र है, उसको हमें स्वीकार करना है और उसको स्वीकार करने की, लेकिन एक 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 शर्त ये थी जो महात्मा गांधी कहते थे कि हमें उनसे, उनके साथ बह के नहीं जाना है, जहां हम हैं वहां खड़े रहना है। एक तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन दूसरा वो जो शब्दावली का प्रयोग करते थे, महात्मा गांधी ने कहा कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, वो उसकी धारा सिर्फ उसी गंतव्य तक जाती है, उसका मार्ग, उसकी पगडंडी उसी गंतव्य की ओर जा रही है जहां पर मोक्ष मिलता है। अब दर्शन में मोक्ष को तो एक ज्ञानी और मुनि और योगी बैठ करके मोक्ष की बात करते हैं। महात्मा गांधी इसका बहुत ही व्यावहारिक अर्थ लेते हैं और मोक्ष होता है मुक्ति। मुक्ति किससे? किसी भी प्रकार की असुविधा से मुक्ति। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दुनिया का, फ्रीडम। वो एक विषयांतर हो जाएगा, लेकिन वो मुक्ति का जो सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि उस समय जो हमें सबसे आवश्यक पहले था, उसमें हमको एक प्रकार से क्रम बांधना होगा। सबसे बड़ा क्रम यह था कि हमको अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त कर। अब स्वयं हम क्यों योग्य नहीं है अपने प्रशासन को चलाने में, अपने जीवन को चलाने। तो उनका मोक्ष का मतलब, उनका जो जीवन का उद्देश्य अगर मोक्ष था, तो एक तरह से वो दोनों कार्य कर रहे, आत्मावबोध, आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि की तरफ एक बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ उसको बाहरी रूप में, व्यावहारिक रूप में भारत को किस तरह से मुक्ति दिलाई जाए। इसीलिए अगर आप पढ़ें पूरे उस 40-50 वर्ष के इतिहास को, देखिए कि चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे दुनिया के और भी लोग हों, उनको एक तरह से चक्कर आ जाता रहा होगा कि क्या क्या ऐसा है भारत के अंदर। ऐसा नहीं है कि भारत के ग्रंथों को, भारत के दर्शन को इससे पहले नहीं पढ़ा गया होगा, लेकिन जिस सहज भाषा में, जिस सहज व्यावहारिक स्वरूप में महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया भारत के सामने, भारतीय जनता के सामने और विश्व के सामने, वो उससे पहले संभवतः नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं हुआ होगा। महात्मा गांधी जी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिला, और जो उन्होंने खोजा, और चूंकि उनके अंदर इतने विशद और महान गुण थे कि वो तत्काल उनको पहचाना गया। उनका अभिज्ञान होते ही लोगों ने उनका सम्मान करना प्रारंभ किया, उनके भक्त बनते चले गए, उनके अनुयायी बनते चले गए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो किस प्रकार से, कितनी सरल भाषा में, राजनीतिक भाषा में, व्यावहारिक भाषा में, और यहाँ तक कि दार्शनिक भाषा में वो एकदम कुशल और चतुर बन गए। इसका एक उदाहरण इसलिए मैं देना चाहता हूं क्योंकि
मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि रामायण तो मूलतः संस्कृत में लिखी गई है। इसके अलावा भारत की विभिन्न भाषाओं में बड़ी, हमारी सभी भाषाएं एक समान उतनी ही महत्वपूर्ण है। कोई भी भाषा किसी एक दूसरी भाषा से कम नहीं है। तो बाकी भाषाओं में लिखे जाने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि रामचरितमानस, यानी जिसको रामायण के नाम से प्रायः जाना जाता है, और हम जैसे लोग जो उस क्षेत्र से आते हैं, जिन्होंने अपने रामायण को जानने की, पढ़ने की जो शुरुआत हुई वो रामचरितमानस से ही हुई। तो वो कहते थे कि रामचरितमानस इतनी सरल शब्दों में इतनी विशद कहानी को लिखने का अगर कोई किसी के अंदर कोई क्षमता थी, बुद्धि थी, तो वो तुलसीदास में थी। आपको मैं एक और बात बता दूं, कुछ वर्ष पहले मैं एक शोध कर रहा था कुछ लिखने के लिए। तो वो चूंकि रामचरितमानस से संबद्ध था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों न देखूं कि जितने भी महात्मा गांधी के 99 या 100 नंबर आगे पीछे होता रहता है, उनके ग्रंथों को मैं स्कैन करूं, सरसरी तौर पर पढूं। सिर्फ एक उद्देश्य था कि मैं देखना चाहता था कि कितने 99 में से कितने ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें राम तुलसी दो नाम नहीं आते। तो स्वाभाविक है कि मैं सभी 99 ग्रंथों को तो पढ़ नहीं सकता इतने कम समय में, पूरा जीवन आदमी को लगता है पढ़ते हुए। तो मैंने उसकी जो इंडेक्स थी, शब्द सूची होती है जो अंत में हर हर वॉल्यूम के, हर खंड के, उसमें देखना प्रारंभ किया। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि 99 में से 93 ऐसे वॉल्यूम थे जिनमें तुलसी या राम का उल्लेख था। इतना ज्यादा रस बस गया था राम का चरित्र और तुलसी का ग्रंथ। 6-7 ऐसे होंगे जिनमें संभवतः वो निर्भर करता है किस प्रकार से, इसलिए वो प्रारंभ ही यही करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो सीधे सीधे कहते हैं कि आज 1925 में कह रहे हैं महात्मा गांधी कि मुझे ऐसा लगता है कि तुलसी की रामायण जैसा महान ग्रंथ और कोई है नहीं। कोई भी विद्वान आकर के प्रश्न उठा सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे अनेकानेक ग्रंथ होंगे। तुलसी ने तो अवधि में लिखा है, शुद्ध खड़ी बोली में भी नहीं लिखा है। तुलसी स्वयं कहते हैं कि मैंने भाखा में लिखा है, ये तो भदेश भाषा है हमारी, जो गांव में बोली जाती है। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही था कि जो उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उसी बोली का प्रयोग होना चाहिए वार्तालाप में, संभाषण में, पढ़ने में, लिखने में, जिससे सरलता से कठिन तत्व, कठिन से कठिन विषय समझ में आ जाए। बालावबोध जिससे आसानी से, बाल का मतलब बच्चा नहीं होता है, आसानी से जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा हमको करना चाहिए। तो वो कहते इज द ग्रेटेस्ट बुक इन ऑल लिटरेचर। अब ये अतिशयोक्ति लगता होगा, लेकिन मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए अतिशयोक्ति इसलिए नहीं लगता है कि तुलसीदास ने भी खूब मनन और गहन अध्ययन करके विचार किया होगा, और वो कहते भी है प्रारंभ में कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि रामायण को विभिन्न भाषाओं में, उत्कृष्ट भाषाओं में, चाहे वो तमिल हो, चाहे मराठी हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, और बाकी भाषाएं, संस्कृत तो है ही है सबसे उत्कृष्ट भाषा उस वक्त की, तो उसमें लिखने के बजाय मैं गांव की भाषा क्यों लिख रहा हूँ। इसके पीछे भी एक उद्देश्य था कि वो जन जन तक सरलता से राम की जो कहानी है वो किस लिए। मैंने कहा, मुझे जहां तक मेरी अपनी समझ है, महात्मा गांधी क्यों प्रेरित थे राम, आप देख लीजिए। एक व्यक्ति जो अंग्रेजी वेशभूषा में जाकर के अध्ययन करता है, और कहाँ पे, लंदन में अध्ययन करता है, जो विश्व की सभ्यता का केंद्र उस समय माना जाता था, संभवतः आज भी होगा। और वहां पर जाकर के ऐसे परिवेश में, और 20वीं 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, इतने पहले जाकर के वो पढ़ता है, उनकी वहां की वेशभूषा में रहते हैं, जैसा अंग्रेज वेशभूषा जो उनकी भाषा तो ठीक है, सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद वापस आते हैं। फिर वो जब साउथ अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वहां पर भी उसी वेशभूषा में होते हैं। फिर शनै शनै धीरे धीरे उनको जो आत्मबोध के जो उनका क्रम था वो निरंतर परिपक्व होता जा रहा था, और उन्होंने फिर एक भारतीय, अपने को
समाज के समान लाने के लिए उन्होंने वो अंग्रेजी वेशभूषा छोड़ दी और धोती कुर्ता और साफा और गमछा जिसे कहते हैं वो पहनने लगे दक्षिण अफ्रीका में। ये सब अचानक तो नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ होगा कि उनके तमाम अनुभव हैं। अगर आप पढ़ें उनके जीवन को, उनके ग्रंथों को, तो वो जो कुछ भी कहते हैं उसमें वो अनुभव के प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ते हैं, अगर हम ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुनें तो वो। और धीरे धीरे आते आते जो एक जनमानस में रस बस गई है उनकी, उनका चित्र, उनकी वृत्ति और उनकी मूर्ति, वो ये कि एक लंगोटी और एक चद्दर, एक डंडा, एक चप्पल। इतना बड़ा त्याग जो है वो कहाँ से आया होगा? त्याग का तात्पर्य यह है कि वो चाहते थे कि भारत में जो जो सबसे पंक्ति का सबसे जो आखिरी व्यक्ति है, जो जिसको आज की राजनीतिक भाषा में कहा जाता है दी लास्ट पर्सन इन द लाइन, पंक्ति का आखिरी व्यक्ति, बिल्कुल अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है लेकिन लोग यूज करते हैं, जो 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 व्यक्ति सबसे दीनहीन हो उसी की वेशभूषा में रहना, उसी की तरह भोजन करने का प्रयास करना, ये आसान बात नहीं होती है। वो चाहते तो एक बड़े समृद्ध अधिवक्ता, लॉयर, बैरिस्टर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनके पिताजी इतने प्रसिद्ध और इतने धनाढ्य, इतने समृद्ध अधिवक्ता और बैरिस्टर थे। लेकिन उनके मन में, तो इसलिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि राम से उनको क्या प्रेरणा मिलती है। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं, उसका अर्थ बताता हूं। राम को सबको पता है, पहले उनको राजगद्दी मिलने का निर्णय किया जाता है, इसकी घोषणा होती है। दशरथ घोषणा करते हैं कि अगले दिन उनका राज्याभिषेक होना है। फिर कुछ होता है, सबको पता है, संध्या होती है, उनको संदेश जाता है, नहीं, पिताजी ने बुलाया है उनको दोबारा। दशरथ जी के दरबार में जाते हैं। क्योंकि दशरथ जी और कैकेयी जी के बीच में बातचीत हो चुकी है, तो दशरथ जी तो स्वयं बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल अवाक ही नहीं, बिल्कुल अर्धमूर्छित अवस्था में होते हैं। तो कैकेयी उनको बताती है कि आपके पिता का ये निर्णय है कि अब आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, और राज्याभिषेक ना होना एक अलग बात है, आपको अयोध्या छोड़ करके 14 वर्ष के लिए एक वनवासी के वेश में जंगल में रहना है, वन में रहना है, वनवास में रहना है। इतना आसान कार्य नहीं होता है। महात्मा गांधी ने उनको अपने जीवन में उतारने का उस समय जब वो थे प्रयास किया था। वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेने जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। स्वाभाविक है, कौशल्या माँ दुखी हुई होंगी, लेकिन उसमें जब बड़ी देर तक चर्चा होती रही तो अंत में भगवान राम क्या कहते हैं कि क्या माँ तुम मुझे चाहती हो कि मैं सत्य को पीछे धकेल कर, धर्म को पीछे धकेल कर और राज्य की कल्पना करूं, राज्य का अधिकारी बनने की का प्रयास करूं? यशो ह्ययम केवल यशो ह्ययम केवल राज्य करणात् न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम अदीर्घ काले न तु देवी जीविते ऋणे वरामद्य महीमदस्ता। कहते हैं माता, जीवन में यश की प्राप्ति सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति, धनी से धनी व्यक्ति, विद्वान से विद्वान व्यक्ति लक्ष्य चाहता है, जो यश चाहता है। यश क्या होता है? कुछ इनाम मिलता है, प्राइजेस मिलते हैं, धन मिलता है, और प्रकार के यश हो सकते हैं। तो यश के पीछे यदि व्यक्ति भाग, यश ही अगर हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो क्या केवल मात्र एक छोटे से राज्य की गद्दी पर बैठने से क्या मैं उस यश को पीछे धकेल दूं? यशो ह्ययम केवल राज्य कारणात्, राज्य मात्र के कारण से क्या मैं अपने यश को धकेलूं धर्म की अवहेलना करते हुए? अदीर्घ काले न तु देव जीविते, हे मां, ये जीवन तो अदीर्घकालीन है, बहुत ही लघु समय के लिए, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जिएगा व्यक्ति। आजकल 80, 85, 90 तक लोग जीवित रहते हैं। हम लोग बड़ा उत्सव मनाते हैं कि स्वस्थ रह करके 90 वर्ष तक जीवित रहे, प्रसन्न होते हैं, लेकिन अंततः जीवन को छोड़ना ही होगा। तो कहते हैं कि अदीर्घ काले न तु देवी जीविते, ये जीवन तो बहुत ही छोटा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अवरा, जो धरती है, जो राज्य है,
उसका वर्ण करूं, इसके इसके अतिरिक्त मैं सत्य को और धर्म को छोड़ दूं? ये परिकल्पना जब आती है, जब ये कहते हैं, तो उनकी माँ कहती है इसके बाद तो मेरा कोई तर्क है बचता नहीं है, क्योंकि धर्म ही यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य है, इसीलिए मैं कोट कर रहा हूँ महात्मा गांधी को, कि मैं उनकी अंग्रेजी में जीवनी को कोट कर रहा हूँ। द एम इज टू फेस गॉड, टू सी गॉड फेस टू फेस। उन्होंने, और गॉड कहाँ देखा था, ईश्वर कहाँ देखा था? हरिजन में देखा था। यही तो उनका उल्लेख्य था, लक्ष्य था, उद्देश्य था। टू अटेन मोक्ष, ओनली व्हेन यू सी गॉड फेस टू फेस कैन यू अटेन मोक्ष। और वो ईश्वर उन्हें कहाँ दिखाई पड़ता था? उस दीनहीन व्यक्ति में जो असहाय है, जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। इसीलिए दूसरे के ऊपर निर्भरता को हटाने के लिए उन्होंने स्वराज्य की कल्पना की थी। हालांकि वो कहते हैं कि स्वराज्य का को मैं बचपन से ही, जब मैं इंग्लैंड में था तब भी मुझे आभास था, लोग कहते थे जब मैं स्कूल में था तब भी मुझे आभास था कि स्वराज्य का मतलब तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन स्वराज्य का जैसे जैसे अर्थ परिपक्व होता गया उनके मानस में, उन्होंने कहा कि स्वराज्य का मतलब होता है कि मुझे आत्मनिर्भर होना जरूरी है। अब हमारा अपना व्यक्ति, हम में से कोई, इसलिए जो जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उनमें हम में से कोई, हम किसी को सौंपते हैं कि आप निर्णय करेंगे हमारे प्रति, और जिसमें सबकी सहभागिता होगी। इसीलिए ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं हो सकता है। ऐसी परंपरा को भगवान राम ने जब प्रारंभ किया था, उससे प्रभावित होकर के, तो इसलिए वो कहना क्या चाहते थे कि जबकि तुलसीदास के हिंदी में लिखे और या अवधि में या ब्रज में लिखे रामचरितमानस जैसे रामायण ग्रंथ को उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इससे अच्छा ग्रंथ कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मैंने बताया कि जब मैंने देखा तो 90, 91, 92 ग्रंथों में, उनके खंडों में, हर ग्रंथ में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, ये हो सकता है कि कहीं किसी के प्रश्न के उत्तर में वो पत्र लिख रहे हैं, उसमें उल्लेख हो, या कहीं वो संभाषण कर रहे हैं, उसमें उल्लेख हो। और ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उनके अंतिम जो जो विश्राम स्थल है राजघाट को हे राम से जाना जाता है, और उनके सबसे प्रिय भजन है रघुपति राघव राजा राम। ये कोई धार्मिक परिचर्चा नहीं थी महात्मा गांधी के लिए। ये उनको जीवन में आत्मसात करने का एक, उनको लगा था, प्रतीत हुआ कि अगर एक तरफ कृष्ण है तो दूसरी तरफ राम है। कृष्ण और राम, मैंने बोला कि दोनों जो महाकाव्य हैं, ये भारतीय सभ्यता के दो पांव हैं, रथ के दो पहिए हैं। क्योंकि पहिया एक अगर धंस जाता है तो कर्ण जैसे महावीर भी ढह जाते हैं। इसलिए इनको दोनों को एक साथ रख करके हमको चलना होगा। तो जो भी राजनीतिक परिचर्चा करते थे, जो भी राजनीतिक नीति बनाते थे, राजनीति के आधार पर जो भी वो संवाद करना चाहते थे, जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते थे, जो भी आगे आंदोलन करना चाहते थे, इसलिए उनके जो नामकरण है, देखिए ना, सत्याग्रह। हर व्यक्ति सत्य 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 की बात करता है। सत्य पराक्रम, और राम कौन थे? राम को सत्य पराक्रम बनाया गया। तो सत्य को अगर स्थापित करने की किसी के अंदर क्षमता थी, वो राम के अंदर थी। इसलिए महात्मा गांधी को लगा था कि अगर उनको प्रेरणा वहां से मिली है, इसलिए उन्होंने राम राज्य की भी परिकल्पना की। इसको किसी अन्यथा अर्थ में कभी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जो हमारे इतिहास के, हमारी सभ्यता के जो मूल स्रोत है, उनसे जो प्राप्त हुआ है, अगर उनको पूरी तरह से हम एग्जॉस्ट कर सके, बिल्कुल खाली कर दे, कुछ नहीं बचाए, फिर हम किसी और तरफ देखेंगे। महात्मा गांधी जैसे जो महान व्यक्तित्व हैं, वो हमको ये सिखाते हैं कि जब तक हम अपनी सभ्यता के अंग प्राण को, अंग प्रत्यंग को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम दूसरी की सभ्यता को समझ ही नहीं सकते। उसको अगर हम अपनी सभ्यता का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी का करने का मतलब क्या होता है? वो झूठ बोलना हुआ ना, एक प्रकार से मन बदलना हुआ। इसलिए जितने भी प्रयोग वो कर रहे हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में उन्होंने किया, चाहे वो राजनीतिक एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट हो, इवन
आधिभौतिक एक्सपेरिमेंट वो एक अलग का विषय है, मैं नहीं जाना चाहता आज के दिन, लेकिन वो ये कहते हैं टू सी गॉड फेस टू फेस टू अटेन मोक्षा इज द गोल ऑफ लाइफ, एंड देन ही गोज ऑन टू से आई लिव एंड मूव एंड हैव माई बीइंग। तीन चीजें कहते हैं, मैं जीवित रहता हूं, मैं जब आप इधर उधर आता जाता हूं, मूवमेंट होता है, क्रिया जो मेरी होती है, मेरा जीवन, मेरी क्रिया और मेरा अस्तित्व उसी उद्देश्य के पीछे है, सब कुछ भूल छोड़ छाड़ करके। जिस प्रकार से राम सब कुछ इकलौते बेटे थे अपनी माँ के। कौन यहाँ पर, दूसरी तरह एक ग्रंथ है महाभारत, जिसमें कृष्ण हमारे सबसे बड़े सलाहकार हैं, जिसमें एक राज्य के लिए क्या क्या नहीं होता है। इसलिए दोनों ग्रंथ जो हैं वो एक दूसरे के पूरक है, इनको कभी भी अलग देख करके, इसीलिए महाभारत जैसे ग्रंथ में भगवत गीता मिलती है। रामायण में यदि रावण का या किसी भी अन्य ऐसे व्यक्तित्व का जब हनन होता है जिसका, तो उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वो समाज में जो विकृतियां पैदा करते हैं एक मौलिक समाज में, उसको दूर करने के जो माध्यम होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि राम ने सबका परित्याग कर दिया, ठीक है उन्होंने परित्याग कहा कि अदीर्घ काले न तु देवी जीविते वृणे वरा मध्य मही अधर्मता, अधर्म के मार्ग पर चल करके अगर मैं सिंहासन ले भी लूं, क्योंकि वो इतने लोकप्रिय थे कि लक्ष्मण ने कहा भी था कि हे भाई आप ऐसा अन्याय मत कीजिए, ये हमारे वंश की परंपरा है, इसका खंडन मत कीजिए, आप राजा बनिए। और ये सबको पता है कि वो राजा बनते तो सभी स्वीकार करते। लेकिन मुझे लगता है कि हजारों हजारों वर्षों बाद बैठ करके आज हम उस प्रकार की चर्चा नहीं कर रहे होते, वो एक प्रकार से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मानदंड समाज के समक्ष रखा है जो मानदंड लगभग लगभग पूरी तरह से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके पीछे वो ऐसी मृग मरीचिका है जिसके पीछे पीछे प्यासा मृग भागता रहता है। हर व्यक्ति की लालसा है कि वो उदात्त स्वभाव वाला बने। वही कार्य महात्मा गांधी ने कर दिखाया। और ऐसा नहीं है कि यही नहीं ठीक, ये बात ठीक है कि वो अकेले ही उन्होंने अब मैंने बोला था, आपको कहा था कि मैं अहिंसा पे बाद में आऊंगा, उनके सत्य की बात मैंने कर ली, सत्याग्रह की, अहिंसा की बात मैं करूंगा। और सत्याग्रह वही था कि हमारा स्वराज होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करना है। हमारे भविष्य की गाड़ी कैसे चलेगी, उसका रथ कैसे चलेगा, उसके पहिया हम ही बनाएंगे, उसके घोड़ों को हम ही सुसज्जित करेंगे, उसके ऊपर सारथी हम ही बिठाएंगे। ये एक भाव था जो भगवत गीता से मिलता है। और एक त्याग की भावना थी कि राम सब कुछ त्याग करके वन में चले जाते हैं और वहां भी जाकर के वो सिर्फ दूसरे का हित ही करते हैं। तुलसी एक जगह कहते हैं, सिया निंदक अघ ओघ नसाए, लोग विशोक बनाई बसाए। वो कहते हैं भगवान राम ऐसे थे कि जिसने सीता जी माँ की निंदा की उनको भी क्षमा कर दिया, यहाँ तक कि सीता के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने भार रखा, सीता को अब एक दूसरे प्रकार का जीवन जीना पड़ा, लेकिन फिर भी इस प्रकार का त्याग किसी और व्यक्तित्व में कहीं अगर मिले, मुझे कोई बता दे दुनिया के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी महाकाव्य में, किसी भी इतिहास में इस प्रकार को कोई व्यक्तित्व हो जो एक तरफ से। और कृष्ण जो कहते हैं कि मैं शस्त्र तो उठाऊंगा ही नहीं, शस्त्रास्त्र, मैं सिर्फ घोड़े रथ को चलाने का एक सारथी का काम करता, मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। उनके अंदर सब कुछ, सारी क्षमताएं थी। सबको पता है शिशुपाल का वध कैसे किया था, लेकिन उनको ये लगता था कि हम बिना शस्त्र उठाए क्या युद्ध को जीता जा सकता है। ये एक भावना महात्मा गांधी के मन में थी। कृष्ण से क्या प्रेरणा मिलती है? सत्य की प्रेरणा मिलती है, धर्म की प्रेरणा मिलती है, और धर्म के प्रति स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने, इसीलिए हम सबकी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, लेकिन जो हमारा अपना है
उसके अंतर्गत ही हमको विलीन होना है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। ये बहुत बड़ी बात है जिसको जो घर कर गई थी महात्मा गांधी के मस्तिष्क में, और मुझे लगता है आज किसी की भी घर में मन में घर कर जाएगी। स्वधर्म का मतलब अपना रिलीजन या संप्रदाय नहीं होता है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा अपना है, जिसे हम अपना कह सकते हैं। यदि विश्व, संपूर्ण विश्व हमारा अपना है तो संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह होना चाहिए। लेकिन अगर चाइना या पाकिस्तान या कोई भी देश परिवार की तरह व्यवहार नहीं करता है तो वहां पे कृष्ण और अर्जुन की आवश्यकता होगी। हमको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे जो जो महाकाव्य है वो सतत पूरे पूरे जितना भी काल है, काला पचती, ये काल कितना लंबा है किसी को पता नहीं, लेकिन उन सब में वो प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। यदि पाकिस्तान, यदि चाइना ऐसे व्यवहार करता है तो अर्जुन और कृष्ण को रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आना पड़ेगा अपनी संरचना के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जो प्रेरणा मिलती है, जो उनको प्रेरणा मिलती है इन ग्रंथों से, अपनी इस विरासत से, उसको अपने जीवन में उन्होंने आत्मसात किया। तो ऐसा नहीं है कि वो इसके पक्ष में नहीं थे कि आप चुपचाप बैठे मार खाते रहिए। बहुत से उनके अनुयायी थे जिन्होंने संघर्ष किया, उनको पता भी था, लेकिन जब उनको लगता था कहीं अति हुई है तो वहां पर वो आकर के हस्तक्षेप भी करते थे और कहते थे नहीं, एक मार्ग और भी होता है। तो सदैव अहिंसा, तो अहिंसा का सिर्फ मात्र मतलब ये था कि अकारण हिंसा। इसलिए जो दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ उनका वो संबंध था, वो अकारण हिंसा का वेजिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं, शाकाहार, वो इतना ज्यादा इसके प्रति उनका लगाव था कि वो जहां भी रहे, चाहे वो इंग्लैंड में रहे, चाहे वो साउथ अफ्रीका में रहे, शाकाहार के प्रति उन्होंने, इंग्लैंड में तो एक शाकाहार का एक एसोसिएशन बना दिया था, और अफ्रीका गए वहां भी। तो वो उनके अंदर हक था इसका कि अकारण हिंसा इसे कहते हैं। आधुनिक युग में एक देश को चलाने में, एक समाज को चलाने में लोग, ये संभव है कि लोग कहें कि ये संभव नहीं है कि हम पूर्णतया अहिंसक हो जाएं। वाणी की भी हिंसा हिंसा होती है, लेकिन अगर भगवान बुद्ध ने, अगर राम ने स्वयं, राम स्वयं कहते हैं वाली से कि आपने हिंसा के लिए दूसरों को क्यों विवश किया, आपने क्यों ऐसा कृत्य किया कि दूसरों को विवश होना पड़े। रावण से कहा कि आपने क्यों विवश किया। संधि का, जिस प्रकार से कृष्ण बार बार संधि का संदेश लेकर के दुर्योधन के पास जाते थे कि दोनों कुलों में संधि हो जाए, दोनों संबंधियों में संधि हो जाए, इसी प्रकार राम ने स्वयं प्रयास किया। ये मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, अन्य बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जो प्रेरणा उनको मिलती थी, उस प्रेरणा से कितना उद्भूत थे और कितने वो उसको उससे विचार करते थे। इसलिए महात्मा गांधी जब बोलते हैं कि जो मेरा जो जीवन है, लाइफ, जो मेरी क्रिया है, कृतित्व जो मेरे है और जो मेरा अस्तित्व है, उसका लक्ष्य एक और एक ही है, और वो लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुसंधान, आत्मावबोध। और वो आत्मावबोध तब होगा जब हम स्वराज्य की ओर बढ़ेंगे। ये स्वराज्य की ओर बढ़ेंगे तभी हो सकता है। इसलिए इस विषय पर कभी भी अगर महात्मा गांधी की चर्चा करते हैं तो ये सोचना होगा कि उनके प्रेरणा के स्रोत क्या थे। ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि तमाम विश्व के धार्मिक ग्रंथों से उनको प्रेरणा मिली, वो उसका उल्लेख भी करते थे, लेकिन उनके मौलिक प्रेरणा के जो स्रोत थे वो महाभारत और रामायण थे। और भारत की वो एक विशद जनता और विशद संस्कृति है, उसी में वे रसे बसे हुए थे। इसलिए अंत में जैसे मैंने कहा कि वो इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद वो आकर के एक लंगोटी और एक चद्दर और एक डंडा लेकर के चारों तरफ घूमे। ये सबके लिए आसान नहीं होता है। सभी लोग चाहते हैं कि अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे भोजन में भी उनकी जो जो रुचि थी वो बिल्कुल क्षीण थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए वो कहेंगे मुझे यही करना चाहिए। और ये सारे प्रतीकात्मक लोग कहते हैं राजनीतिक परिदृश्य में। प्रतीकात्मक इसलिए आवश्यक है कि इतना विशद अगर कोई व्यक्तित्व हो जो इतने बड़े आंदोलन को का अग्रणी हो, का नेतृत्व कर रहा हो,
तो उसको तो उस स्थान पर रहना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अगर मैं फिर कहूं तो गीता से किस प्रकार से भगवान के उससे प्रेरित थे, यदि यद आचरते श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि अगर वो जिस प्रकार का आचरण करेंगे, हर व्यक्ति उसी प्रकार का आचरण करेगा। यद यद आचरते श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो महान व्यक्ति होता है, जिस जिस प्रकार का आचरण करता है, बाकी अन्य लोग उससे प्रेरणा लेकर के उस प्रकार से उसी पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं। इसलिए सयत प्रमाणम कुरुते, इस प्रकार जो वो प्रमाण बना देता है, समाज के लिए वही मार्ग बन जाता है। इसलिए वो ट्रेन में थर्ड क्लास के डिब्बे में चढ़ते थे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में अंग्रेज और अंग्रेजों जैसे लोग चलेंगे। क्योंकि जहां पे जन सामान्य चलता है, जहां पे एक 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 कृषक, एक दास, एक संरक्षक, ये जिस प्रकार से चलते थे उस प्रकार के चलने के लिए लेकिन वो व्यक्ति जो सब कुछ एक प्रकार से ऐसी जिंदगी जी सकता था, ऐसा जीवन जी सकता था जो सुख सुविधाओं से पूरी तरह से ओतप्रोत हो, तो वो क्यों ऐसे करता? वो एक प्रमाण सिद्ध करना चाहते थे। हर महान व्यक्ति प्रमाण दे करके जाता है, तो वो भी गीता में यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः। आम व्यक्ति, आम नागरिक, जन सामान्य, ऐसे महान व्यक्तियों के जो कृतित्व है, उनके जीवन की जो शैली है, उनको सदैव उनका अनुसरण करने का प्रयास करता है। इसलिए हमको ये विचार करना होगा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, इस प्रकार के आत्मनिर्भरता, इन सबको क्यों आगे करके वो अपने जीवन को दूसरों के सामने रखना चाहते थे। और उद्देश्य, जैसा उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ वही है। बड़े बड़े अनेक लोगों ने दुनिया भर में, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के बारे में जितना लिखा गया है, बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व होंगे जिनके बारे में इतना लिखा गया होगा। और मुझे लगता है कि अब समय समाप्त हो रहा है, तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं 20वीं शताब्दी के, जिनको लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उनका नाम है वी एस नाइपॉल। उन्होंने कहा कि वो जब उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे पन्ने लिखे हैं अपने 2 ग्रंथों में, और बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने लिखा है उनका जो महात्मा गांधी को, और उन्होंने तुलना की है महात्मा गांधी की। वो कहते हैं, अगर मैं महात्मा गांधी को देखता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, वो कहते हैं कि आई हैव रेड द बुक दैट इज his experiment with truth, that is autobiography, many times, and each reading gives me a new meaning. इस प्रकार का जो उनका जो उनकी आत्मकथा थी, जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ था, वो इस प्रकार की थी कि जितनी बार वो पढ़ते थे, उतनी बार उनको नए नए अर्थ मिलते थे। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः। हर बार पढ़ने से, इसलिए रामायण और महाभारत को खूब बार बार वो उद्धृत कर किया करते थे। ऐसा नहीं, क्योंकि जितनी बार तुलसी ने, महात्मा गांधी ने खुद कहा, जितनी बार मैं तुलसी को पढ़ता हूँ, उतनी बार मुझे नए अर्थ मिलते हैं। विरोधाभास होंगे, लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, हम भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सामान्य तौर पर कर रहा हूं कि जिस प्रकार से वो प्रभावित थे, अभिभूत थे, तो नाइपॉल भी यही कहते हैं, जितनी बार भी मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ता हूँ, उनकी आत्मकथा को पढ़ता हूँ, उनकी आत्मजीवनी को पढ़ता हूँ, उतनी बार मुझे नए नए अर्थ मिलते हैं। इतना विशद व्यक्तित्व जिस धरती पर आओ। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा है, ये विश्वास नहीं होता है कि ऐसा व्यक्ति एक मानव के रूप में इस धरती पर चल रहा होगा। और इसलिए जो अहिंसा का एक उद्देश्य था, क्रूरता से दूर रहना, वो इस बात को पूरी तरह से जानते थे कि नॉन वेजिटेरियनिज्म को समाप्त नहीं किया जा सकता, करने की कोई आवश्यकता भी नहीं समझते थे। लेकिन वो जितने से जितने ज्यादा लोग, वो भी आत्मनिर्भर होने की बात हो रही है ना, कि दूसरे प्राणी पर निर्भर न हो जीवन, ये भी अहिंसा एक मूल मंत्र है। और एक अंत में बात कह करके मैं समाप्त करूंगा कि उन्होंने जो प्रमाण दिए, 2-3 मिनट और बोलूंगा, उन्होंने प्रमाण दिया कि आप विचार करें कि भारत में जो संत महात्मा है, जो महात्मा है,
उनकी एक जीवन शैली होती है। एक प्रकार के कपड़े पहनते हैं, एक रंग का कपड़ा होगा, कुछ और लेके चलते हैं। महात्मा गांधी ने एक अपना जीवन बनाया था, इसीलिए यद यद आचरति श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने जीवन को एक प्रकार से प्रमाण बना दिया था। उन्होंने तो गेरुआ वस्त्र धारण किया, सफेद वस्त्र धारण करते थे, लंगोटी पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे, चप्पल पहनते थे, चद्दर ओढ़ते थे। वो संत एक अद्भुत 20वीं शताब्दी के संत थे, जिनका अनुपालन एक राजनीतिक हम और आप जैसे व्यक्तित्व अगर लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए लोगों से जुड़ने के लिए। तो आज जो महात्मा गांधी की जो ये जयंती है, इसके बारे में हमको सिर्फ महात्मा गांधी का स्मरण नहीं होता है, पूरी की पूरी जो हमारी परंपरा है, सभ्यता की, संस्कृति की, साहित्य की, शास्त्र की, दर्शन की, महात्मा गांधी का नाम लें तो वो एक साथ स्मरण हो आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।